कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा रविवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पवन खेड़ा ने बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि जो आरएसएस और आडवाणी का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा। बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और 400 सीट लाकर देश का संविधान बदलना चाहती है। अपने बयान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि देश का पीएम विपक्ष और कांग्रेस के लिए मुजरा जैसा शब्द इस्तेमाल करे, ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना होगा। नौकरी और महिला सुरक्षा का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई, वोट वाराणसी के लोगों से लिया और काम गुजरात के लोगों के लिए किया। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वह मुफ्त राशन को बंद कर देगी, क्योंकि बीजेपी जो कोविड के समय में मुफ्त राशन दे रही है वह टेम्परेरी है। कांग्रेस का इतिहास वाराणसी में बड़ा स्वर्णिम रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के दिन हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए। कभी सुना आपने मुजरा जैसा शब्द विपक्ष के लिए देश का प्रधानमंत्री इस्तेमाल करे? अब बीमार नहीं है तो क्या है? अगर बीमार हैं तो इलाज कराइए और थक गए हैं तो आराम कीजिए, जाइए गुजरात वापस। भारत की राजनीति में कीचड़ क्यों फैला रहे हो? अब कमल नहीं खिलने वाला इस कीचड़ में, फैलाइए जितना कीचड़ फैलाना है। एक सभ्यता है भारत। वाराणसी में आओ तो उस सभ्यता के पूरे दर्शन होते हैं। सैकड़ों हजारों साल की संस्कृति के दर्शन, सभ्यता के दर्शन वाराणसी में होते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलें, मंगलसूत्र छीन लेंगे, हिंदू मुसलमान, मुजरा करना, ये क्या है? वाराणसी के एक एक वोटर का अपमान यहाँ का प्रतिनिधि कर रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर। अभी अजय राय साहब से मैं बात कर रहा था, वो भी अचंभित हैं। कहते हैं मेरे को राजनीति में इतने साल हो गए, कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह की बदजुबानी करता हो और देश का राजा बना हुआ। संस्कृति तो इनकी मैं आपको क्या बताऊं, संस्कार आपको क्या बताऊं। 2014 में आए तो आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, बोले घर बैठो, आपकी ज़रूरत नहीं। अभी हफ्ते भर पहले नड्डा जी से कहलवा दिया कि अब आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं, हम उससे भी बड़े हो गए। जो आरएसएस का नहीं हुआ, जो आडवाणी जी का नहीं हुआ, आप लोगों का क्या होगा? अब भी कोई भरोसा कर सकता है इस व्यक्ति पर? नौकरियों का वादा करके, महंगाई कम करने का वादा करके, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए, वाराणसी से वोट लिए, वोट वाराणसी से लेंगे, काम गुजरात को देंगे। क्यों? ये क्या न्यायिक बात है? ये न्याय संगत बात है? 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है इस देश में।